आदाब बनारस, सलाम बनारस, सुबह बनारस को पढ़ाओ। नमस्कार सुधीजनों, कांग्रेस के एक नेता हैं जमीर अहमद और उन्होंने एक बड़ा अद्भुत वक्तव्य दिया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम धर्म की औरतें हिजाब सिर्फ इसलिए पहनती हैं कि वो अपनी सुंदरता को सुरक्षित रखना चाहती हैं और हिजाब उनकी सुंदरता को सुरक्षित रखता है। अगर ऐसा न किया जाए तो आप देख सकते हैं कि समाज के अंदर बलात्कार और रेप की घटनाएं कितनी तेजी से बढ़ रही हैं। जमीर अहमद साहब, दोष सुंदरता का नहीं, दोष हमारी नीयत का है। इस बात को आप अच्छी तरह समझें। मैं इतिहास के पन्नों से ही आपको एक उदाहरण देता हूं। अलाउद्दीन खिलजी रत्न सेन राजपूत राजा से कहता है कि तुम अपनी बीबी को हमें दिखा दो। रत्न सेन यह सोचता है कि अलाउद्दीन खिलजी मुझसे ताकत में, मुझसे शक्ति में काफी मजबूत है और अगर उसकी यह डिमांड मैंने नहीं मानी तो वह हमारे राज्य पे ही हमला नहीं करेगा वरन बहुत से लोगों का कत्लेआम भी करेगा। राजपूत राजा ने यह सोचा कि अगर मैं उसे अपनी पत्नी को दिखा दूंगा तो शायद समस्या का समाधान हो जाए। लेकिन दिलचस्प बात तो यह हुई कि दिखा देने के बाद भी अलाउद्दीन खिलजी माना नहीं और उसने महाराज रत्न सेन के महल के ऊपर हमला कर दिया, जिसकी परिणति महाराज रत्न सेन की पत्नी पद्मावती द्वारा महल की सारी औरतों को लेकर जौहर करने की स्थिति में जा पड़ी। अब जरा सोचिए सुधीजनों, महारानी पद्मावती का सौंदर्य दोषी था या अलाउद्दीन खिलजी की नीयत दोषी थी? और क्षमा कीजिएगा जमीर साहब, आपने अगर अपने जमीर से बात बोली होती तो आप ऐसा वाक्य कदापि न बोलते। रेप और बलात्कार सुंदरता की ही वजह से नहीं हो रहे हैं। अगर ऐसा होता तो फिर 4 साल की बच्ची से बलात्कार का क्या मतलब है? 80 साल की बूढ़ी औरत से बलात्कार का क्या मतलब है? फिर मैं उन्हीं शब्दों पे वापस जाऊंगा कि सारा खेल हमारी नीयत का है और इसके लिए आवश्यक है कि एजुकेशन सेक्टर में चरित्र निर्माण और इस नीयत को बेहतर बनाने की पढ़ाई जाए। सुंदर औरतें तो सनातन हिंदू धर्म के अंतर्गत भी होती हैं, लेकिन कभी ख्याल किया जमीर साहब, सनातन हिंदू धर्म के अंतर्गत संस्कार बताए जाते हैं, चरित्र मजबूत किए जाते हैं और यही कारण है कि यहां इस तरह की घटनाएं होती तो हैं लेकिन उनका परसेंटेज कम होता है। मैं सिर्फ एक वाक्य कह के अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि सारे की सारे नियम कानून पुरुषों ने अपने अनुसार बना रखे हैं और अगर पुरुषों की नीयत ठीक हो जाए तो सारी समस्याएं खुद ब खुद समाप्त हो जाएंगी। न कोई हिजाब की बात करेगा, न कोई 3 तलाक की बात करेगा, न कोई सती प्रथा की बात करेगा। किसने बनाया था जमीर साहब यह सती प्रथा? एक पुरुष के मर जाने के बाद पूरा गांव लाठी लेकर चिता के घेर कर खड़ा हो जाता था और एक औरत को जिंदा उसमें जला देता था। आपको अगर इसका एहसास करना हो तो थोड़ी देर के लिए एक मोमबत्ती जला के उस पर थोड़ी देर के लिए अपना हथेली रखिएगा।
आपको उस दर्द का एहसास होगा जो उस औरत को उस आग में जलते हुए होता है। आप कल्पना कीजिए सुधीजन कि ये 3 तलाक के बाद हलाला ये किसने बनाया? औरतों ने बनाया क्या इस नियम कानून को? अगर कोई महिला को कोई पुरुष तलाक दे दे और गलती का एहसास होने के बाद वो उसे वापस पाना चाहता है, तो वो इस शर्त पे उसे वापस नहीं लाना चाहता कि उसका मान सम्मान बरकरार रहे। वो पुरुष इस शर्त पे उस औरत को अपने पास वापस लाना चाहता है कि उसका मान सम्मान इतना पददलित कर दिया जाए कि जिन कारणों से मैंने तलाक दिया है दोबारा वो गलती वो औरत न करे। और इसका तरीका आपने जाना है? कभी बताने की जरूरत है समाज में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कि उस औरत को पहले शादी करनी पड़ेगी किसी दूसरे मर्द से, और उस दूसरे मर्द के पास एक रात गुजारना होगा, फिर वो मर्द तलाक देगा, तभी वो अपने पहले शौहर के पास वापस आ सकेगी। इससे घृणित मानसिकता कुछ हो सकती है क्या? और ये न जाने कब से कितने लंबे समय से ये चलता रहा है। और इसका साइड इफेक्ट देखिए। एक 80 वर्ष के मौलवी साहब ने तो हलाला की प्रक्रिया के संदर्भ में तलाक देने से ही इनकार कर दिया उस औरत को जो उनके पास आई थी हलाला की प्रक्रिया के बाद अपने पहले शौहर के पास वापस लौटने के लिए। मैं फिर वापस उन्हीं शब्दों पे जा रहा हूं। इन सारी समस्याओं का समाधान अगर आपको मिलेगा तो शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन सेक्टर में, जब तक इंसान को चारित्रिक रूप से मजबूत नहीं किया जाएगा, उसकी नीयत में बदलाव नहीं लाया जाएगा गलत नीयतों के विपरीत, तब तक हमें समाज के अंदर किसी भी समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। सवाल हम ही उठाएंगे और हम ही उसके उत्तर अपने अनुसार तलाशेंगे। नीयत ठीक हो जाए पुरुषों की, इस देश की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जय हिंद, भारत माता की जय। आदाब बनारस, सलाम बनारस। सुबह बनारस को पढ़ा